अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके, तो हम कहाँ थे? मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाऊंगी। कल मैंने अकॉर्डियन टाइप की चीज़ें आपको बनाना सिखाई थी। काइंडली उसका जो असाइनमेंट है लाइक उस तरीके से बनाकर मुझे आप लोग ग्रुप में लाजमी शेयर करें। ओके, अब आपने करना क्या है, ये वाला जो मैं आपको सिखा रही हूँ फ्लेक्स बॉक्स, आपको पता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। और इनर हम यहाँ पर CSS यूज़ करेंगे, जिसमें सेक्शन को हम स्टाइल करेंगे थोड़ा सा विथ और हाइट वगैरह देके। विथ 100% हाइट हम देंगे इसको 100 VH, और बैकग्राउंड कलर्स को दे देंगे हम कुछ इस तरीके का। यूनिवर्सल सेलेक्टर भी ले लेंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर हम डिव रख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। और इस डिव को मैं क्या स्टाइल दूंगी, 200 पिक्सल विथ विथ तो 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं भाई किस तरीके का नज़र आ रहा है। ये गोलाई पे क्लिक करके फ्लेक्स जो है पूरी तरह से पढ़ना था हमें। तो देखिए ये आपका सेक्शन है और ये आपके चाइल्ड्स हैं सारे जो हमने डिव बनाया। अच्छा, इसको 400 कर देते हैं ना, ऐसे सही नहीं लग रहा है। 400 ठीक लगेगा, बेटर लगेगा। अब देखें, अब ये गैप नहीं आ रहा है, इस वजह से ऐसे नज़र आ रहे हैं। आपको पता है, यहाँ से आ जाओ। अगर किसी सेक्शन के चाइल्ड्स को हमें एक रो में करना है और फ्लेक्सिबल तरीके से मूव करना है सेंटर टॉप बॉटम पे, तो आप फ्लेक्स बना देते हो। जैसे ही पेरेंट को फ्लेक्स बनाते हो, डिस्प्ले करते हो, तो चाइल्ड जो है सेम एक ही रो में आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। अलाइन आइटम वर्टिकली वर्क करता है। इनकी वैल्यू हमने सेंटर में दे दी, तो ये सारे चाइल्ड कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में। गैप प्रॉपर्टी का आपको पता है, जो कि गैप देता है सारे चाइल्ड के बीच में। लेकिन ये सारी चीज़ें आप यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं, एक पेरेंट में। इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। एक पेरेंट में यूज़ कर रहे होते हैं ये सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम। अब थोड़ा सा नोट्स में भी आ जाओ और खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपने इस पर। इमेजिन, अब शुरू से पढ़ते हैं इसको। इसको एक थ्योरी के तौर पे लेना। काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आज थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। इमेजिन यू हैव अ बॉक्स एंड यू वांट टू पुट सम टॉयज इनसाइड इट। आपके पास एक बॉक्स है और आप कुछ टॉयज उसमें डालना चाहते हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज लाइक हैविंग रूल्स फॉर हाउ दोज टॉयज लाइन अप। फ्लेक्स बॉक्स ऐसा है, यानी कि वो जिस बॉक्स में आप डाल रहे हैं वो एक फ्लेक्स बॉक्स है और उसके कुछ रूल्स हैं। उस बॉक्स के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसमें टॉयज रखते हैं तो उस वो किस तरह से लाइन अप होने चाहिए। वो ऐसे ही खिचड़ी नहीं पकाते, एक लाइन में आते हैं, ठीक है। कुछ स्पेस लेते हैं। अगर वो फ्लेक्स बॉक्स है तो समझ लें ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। ये जो पर्पल वाला ये बॉक्स है, ये इसके टॉयज है। अब ये इस तरीके से शो हो रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स की मर्जी थी क्योंकि उस बॉक्स से कुछ रूल्स हैं। ऑलराइट, द बिग बॉस, यहाँ पे क्या है, द बिग बॉक्स फ्लेक्स कंटेनर, दिस इज द मेन कंटेनर वेयर यू पुट योर टॉयज HTML एलिमेंट्स। यानी कि जो पेरेंट है, यानी कि वही बॉक्स जो है वो एक फ्लेक्स कंटेनर कहलाता है। आपको अगर कोई इंटरव्यू अगर आप देते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है फ्लेक्स कंटेनर कौन सा कंटेनर होता है। तो जिसमें चाइल्ड होते हैं और जिस कंटेनर को फ्लेक्स बना दिया जाता है वो फ्लेक्स कंटेनर होता है, राइट। This is the main container where you put your toys HTML element. You tell the computer, hey, this box is special
फॉर अरेंजिंग थिंग्स बाय यूजिंग दिस CSS। आपको पता है कि इसके अंदर के जो चाइल्ड्स हैं, इसके अंदर के जो टॉयज़ हैं, वो अरेंज हो सकते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल बॉक्स है। ठीक है, स्पेशल बॉक्स है, स्पेशल बॉक्स है। और आप इसमें सारे टॉयज़ जो हैं अरेंज कर सकते हैं ईज़िली। और मतलब कि ये सारी जो थ्योरी है, ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप इसमें काफ़ी वर्क कर चुके हैं, बट आज मैं प्रॉपरली एक थ्योरी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि एक फ्लेक्स कंटेनर होता है जिसके अंदर सारे चाइल्ड्स होते हैं। और वो इस कंटेनर का मतलब क्या होता है आपको पता है कि इस कंटेनर का मतलब है कि जो जितने भी टॉयज़ होंगे वो काफ़ी फ्लेक्सिबल मूव करेंगे, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब आपने अपने उसमें लिखना है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इस बॉक्स का एक रूल है कि जितने भी टॉयज़ आएंगे एक लाइन में आएंगे, एक की रो में आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस रूल के मुताबिक जैसे ही आप किसी मेन बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बना देते हैं, मेन कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं, तो क्या होता है उसके सारे चाइल्ड्स एक ही रो में आ जाते हैं। राइट, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, द टॉयज विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द नॉर्मल वे, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी आपको पता है, फ्लेक्स डायरेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सारे टॉयज को एक लाइन में जिस तरह आ रहे हैं वो आपको वर्टिकली शो करवाने लगते हैं, यानी कि अब वो वन बाय वन करके शो हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, लाइक अ लाइन डाउन। अब पहले के इस तरीके से आ रहे थे 1 2 3 करके, अब इस तरीके से आ रहे हैं 1 2 3, डाउन लाइन की तरह आ रहे हैं। पहले लाइन अक्रॉस यहाँ से डायरेक्टली लाइन टू लाइन आ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है डायरेक्शन प्रॉपर्टी किसकी है, आप उसी फ्लेक्स बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स देते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन भी पेरेंट को ही देते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, प्रैक्टिकली आप सब कुछ कर चुके हो। अब क्या करना है, नॉर्मल वेज आपको पता है, टॉयज इन अ रो। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, आपको पता है कि जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है, कि आपके जो हॉरिजॉन्टली चीज़ें हैं, दिस इज लाइक टेलिंग द टॉयज हाउ टू लाइन अप अक्रॉस द बॉटम ऑफ द बॉक्स। आपको एक लाइन में तो आना है, बट किस वे में आना है जस्टिफाई कंटेंट आपको बताता है। ठीक है, ये भी आप पेरेंट कंटेनर में लिखते हैं, फ्लेक्स कंटेनर। अब मैं फ्लेक्स कंटेनर का यूज़ करूँगी। क्या फ्लेक्स कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट बोलते हैं, कि जस्टिफाई कंटेंट डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड है एक लाइन में तो आ रहे हैं, बट किस तरह से आ रहे हैं, सेंटर में आएंगे, लेफ्ट राइट पे आएंगे, या उनके बीच में कोई स्पेस होगा। राइट, अब उनके बीच में कोई स्पेस होगा, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। हमने कौन सी पढ़ी हैं, हमने पढ़ी है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर। स्पेस बिटवीन भी पढ़ी है, जस्टिफाई कंटेंट की स्पेस बिटवीन पढ़ी है। आज थोड़ी सी और पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स की देखो, फ्लेक्स स्टार्ट होता है, जस्टिफाई कंटेंट का फ्लेक्स स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ द लाइन, ऑल द टॉयज विल बंच अप एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। आपको पता है कि अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ से कर दूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो एक ही लाइन में तो आ रहे होंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम फिलहाल के लिए मैं हटाती हूँ, तो क्या होगा, सेंटर में नहीं आएंगे, स्टार्ट में चले जाएंगे। अब सेम इसी तरह से फ्लेक्स एंड पे अगर कर दिया जाए तो फ्लेक्स एंड पे आएंगे इस तरीके से। और आपको ये भी पता है कि जब सेंटर करते हैं तो एग्जैक्टली वो सेंटर में शो होते हैं। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन कर देती हूँ, स्पेस बिटवीन, तो उनके बीच में, सिर्फ बीच में, दरमियान में, सारे चाइल्ड्स के दरमियान में एक इक्वल स्पेस क्रिएट होता है। ये बात आपको पता है, जब आप नेविगेशन यानी कि जब हेडर बना रहे होते हो उसके अंदर, तो आप इसको अप्लाई भी करते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ये बॉक्स के लिए ही अप्लाई करने, जिस तरह मैंने डिव बनाया है, आप फ्लेक्स बॉक्स इस तरह यूज़ करते हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली पहले बताया। ठीक है, थ्योरी बाद में पढ़ा रही हूँ कि प्रैक्टिकली आपको समझ आए, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। ऑलराइट, और फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, स्पेस बिटवीन का मतलब पता है, दरमियान में स्पेस आता है। स्पेस अराउंड का क्या होता है, मतलब अगर आप वैल्यू स्पेस अराउंड कर देते हो, अगर आप वैल्यू स्पेस अराउंड कर देते हो, तो यहाँ पर देखो उनके अराउंड में स्पेस आ रहा है। इसका एक स्पेस इधर है, एक इतना इधर है, इसका इधर है, इसका मतलब लेफ्ट राइट दोनों के साइड पे स्पेस आएगा। अभी पढ़ भी लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, ईच टॉय विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ द स्पेस अराउंड इट। दोनों साइड पे सेम स्पेस आना है आप लोगों का। ठीक है,
तो ये चीज़ कर सकते हैं। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन भी आपको पता है, आप बी दरमियान में इक्वल स्पेस होगा। स्पेस इवनली का क्या मतलब होता है? स्पेस इवनली भी आप जस्टिफाई कंटेंट में ही देते हैं। स्पेस इक्वल स्पेस, ईच टॉय विल हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस अराउंड इट इंक्लूडिंग अ स्पेस एट द वेरी बिगिनिंग एंड वेरी एंड। सेम स्पेस बिटवीन की तरह काम करता है, बट एक फ़र्क होता है। अगर मैं सिर्फ 2 चार्ट्स रखूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप ये देखें, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूँ, स्पेस बिटवीन कर दूँ, तो इन दोनों के दरमियान बीच में एक स्पेस आ गया। एग्जैक्ट स्पेस इवनली भी वही काम करेगा, मगर सिर्फ इसमें एक स्पेशलिटी है कि एट द वेरी बिगिनिंग एंड एट द वेरी एंड भी स्पेस ये दे देगा। एट द वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी एंड पहले स्पेस क्रिएट करेगा, फिर देखेगा जितना स्पेस बचा है, फिर उनके बीच में ये स्पेस क्रिएट करेगा, फिर उनके दरमियान में ये इक्वल स्पेस क्रिएट करेगा। स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली में ये फ़र्क है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट द वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी एंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली जब आप करते हैं तो ये चीज़ होती है आपके साथ। सही है। इसका आपने लिखना है 4 प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट मैंने पढ़ाया है। सेंटर स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली का मतलब अपने अल्फाज में नोट्स में लिखना है कि स्पेस इवनली क्या काम करेगा, स्पेस अराउंड क्या काम करेगा, स्पेस बिटवीन क्या काम करेगा और सेंटर क्या काम करता है। सेंटर का आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, बट ये वाली चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम आपको भी पता है वर्टिकली वर्क करता है, पता है आपको बहुत अच्छे से वर्टिकली वर्क करता है। फ्लेक्स स्टार्ट आपको पता है, फ्लेक्स एंड पता है, स्ट्रेच नहीं पता, सेंटर भी पता है, स्ट्रेच नहीं पता। स्ट्रेच टू फिट, द टॉयज विल स्ट्रेच टू बी एज टॉल एज द बिग बॉक्स इफ इट्स अ रो और एज वाइड एज द बिग बॉक्स इफ इट्स अ कॉलम। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेच होता है, इसके जो चाइल्ड्स होते हैं वो खींचने लगते हैं। अगर अलाइन आइटम है, वर्टिकली काम कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं अलाइन आइटम इसको एक काम करती हूँ, सेंटर कर देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम हम क्या करेंगे? स्ट्रेच, ठीक है। तो जितना कंटेनर यहाँ पर होता है, 1 मिनट, ये देखो एक स्पेस के मुताबिक ये खींचता है। यहाँ पर जैसे कि द टॉय विल स्ट्रेच एट विद टॉल एट द बॉक्स इफ इट्स रो और एज अ वाइड एज द बिग बॉक्स इफ इट्स द कॉलम। ये स्ट्रेच फ़िलहाल 1 मिनट, जस्टिफाई कंटेंट ख़त्म करते हैं इसका और विथ और हाइट भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। ऑल राइट, ये अभी शो अपनी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ओके, तो अब पढ़ना है स्ट्रेच। स्ट्रेच कैसे होगा? स्ट्रेच आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर देखें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट भी कमेंट आउट कर देती हूँ और स्ट्रेच करते हुए आपने जब विथ और हाइट दी हुई है तो जाहिर सी बात है जब आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे वो पहले ही विथ और हाइट भी नोट करेगा, ठीक है। और विथ और हाइट की वजह से वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, यानी कि स्ट्रेच होता है किसी चीज़ को खींचना, जैसे रबड़ को आप खींचते हैं। तो विथ और हाइट देने के बजाय मिन विथ और मिन हाइट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि वो कम से कम मिन हाइट, यानी कि कम से कम हाइट इतनी रहनी चाहिए, कम से कम विथ इतनी रहनी चाहिए, ठीक है। एक होता है एग्जैक्ट विथ और हाइट सेट करना, वो अलग बात होती है, लेकिन आपने कम से कम यहाँ पे रखने की कोशिश करी। कम से कम 400 पिक्सल और कम से कम हाइट मैंने यहाँ रखी है, मैक्स नहीं रखी है, एग्जैक्ट एक विथ और हाइट नहीं दी है। तो वहाँ पर जब आप स्ट्रेच करते हैं लाइन आइटम को तो वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि अपने फ्लेक्स कंटेनर को के साथ पूरा खींच लेता है ये, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर दूसरी तरह से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँ, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, ठीक है। स्ट्रेच भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या, वो इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। ये बहुत ही रेयर होता है कि यूज़ में आए, बट आज थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको पढ़ना आनी चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी के कोड में आप देख लें, अगर वहाँ पे अलाइन आइटम स्ट्रेच हुआ हुआ है तो वो कैसे हुआ हुआ है, वो क्या वर्क कर रहा है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अलाइन आइटम की वैल्यू है। स्ट्रेच क्या है? अलाइन आइटम की वैल्यू है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टॉयज विल स्ट्रेच टू बी एज टॉल एज अ बिग बॉक्स इफ़ इट्स रो और एज अ वाइड फैला हुआ होता है ना चौड़ाई में, एज अ बॉक्स इफ़ इट्स कॉलम। तो इसको आप अपने अल्फाजों में लिख लेना। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड सेंटर आपको अलाइन आइटम का भी पता है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
टर्निंग द बॉक्स साइड वेज टॉयज इन अ कॉलम, यू आर टर्निंग द बॉक्स। ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन है कि आप रो के बजाय आप डायरेक्शन कॉलम करना चाहते हैं, ये चीज़ भी आपको पता है। तो जस्टिफाई कंटेंट अब क्या करेगा, लाइनअप के लिए काम करेगा, लाइनअप के लिए काम करता है। और जैसे कि एक रो के लिए जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, अब वर्टिकली वर्क करेगा। अलाइन आइटम वर्टिकली वर्क करता था, अब वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली वर्क करना शुरू हो जाता है जब आप डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। ये चीज़ें भी आपको मालूम हैं। नीचे आ जाते हैं। व्हाट इफ़ देयर आर टू मनी टॉयज़, आपको ये पता है कि बहुत सारे टॉयज़ हैं और रैप नहीं हुए हुए, तो वो एक ही साथ चलते जाएंगे। कैसे, स्ट्रेच करने के बजाय अब मैं यहाँ पे सेंटर कर देती हूँ और इसको भी अनकमेंट कर देती हूँ और इसको भी सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कमेंट आउट कर देती हूँ। फ़िलहाल अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मेरे पास बहुत सारे हैं, ये भी आपको पता है, जैसे कि मैं इसको रेप्लिकेट करती हूँ, मल्टीपल हमारे पास चाइल्ड्स हैं, ऑलराइट, तो ये एक ही रो में इस तरीके से आते रहेंगे। ये लेआउट ख़राब कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जहाँ तक इसको जगह मिल रही है वहाँ तक आए, फिर नीचे से आना शुरू हो जाए। उसके लिए आप पेरेंट को क्या कहते हैं, पेरेंट को कहते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स यहाँ पे कहते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है, कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से, जहाँ तक स्पेस है वहाँ तक आए, उसके बाद नीचे से स्टार्ट हो जाए, यानी कि अब वो बिल्कुल स्क्रोलिंग नहीं कर रहा है। ऑलराइट, ये चीज़ है, ये देखो इस तरीके से मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल छोटी स्क्रीन पे ऐसा आ रहा है। अब इसको जगह ज़्यादा मिल रही है, इसमें मज़ीद चाहिए तो वो नीचे आने के लिए, ठीक है। लेकिन आप 100% स्क्रीन पे रखें इसको और अब देखें, इसको इतनी ही जगह मिल रही थी, ये 3 बॉक्स की, उसके बाद ये नीचे से स्टार्ट हो चुका है। अब मिन विथ और मिन हाइट कम कर देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसको 6-7 बॉक्स की जगह एक लाइन में मिल रही है, देन 7 की नेक्स्ट लाइन में, देन आप जितना ऐड करते जाएंगे वो अब इस तरीके से शो करवाता जाएगा। गैप दिया हुआ है 20 पिक्सल का। अब गैप में भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप सिर्फ चाहें तो रो गैप दे सकते हैं। रो गैप क्या होता है, रो वाइज गैप इसको मिल जाता है। आप यहाँ पे देखें, रो वाइज गैप देखें, कॉलम वाइज गैप नहीं मिला हुआ। ये पहली रो थी, ये दूसरी, ये रो जो होती है टेबल की तरह, अगर आप देखें 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा, 1 मिनट, रो गैप 10 पिक्सल, ये एक रो है 1 2 3। अगर मैं इसको कॉलम गैप कर दूं तो आपको शायद समझ आएगा। कॉलम गैप, कॉलम गैप, ठीक है, ये देखो कॉलम वाइज गैप नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो गैप जो होते हैं वो आप अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, कॉलम गैप, रो गैप, उसका भी आप कर सकते हैं। अब जब आप सिर्फ गैप देते हैं तो रो और एंड कॉलम को इक्वली गैप मिलता है, रो एंड कॉलम को इक्वली गैप मिलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर आपने रैप कर दिया तो ये स्क्रोलिंग नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी भी बहुत मैटर करती है जब आप चीज़ों को कर रहे होते हैं। फ्लैक्स रैप जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और नो रैप कर देंगे तो वो फिर से वैसे ही हो जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। नो रैप कर दें बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है कि फिर से वो एक ही लाइन में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, वो एक ही लाइन में चलता जाएगा, नीचे शो नहीं होगा। कुछ आप कार्ड्स बना रहे हैं किसी तरीके का, कुछ डिव बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, शॉपिंग वेबसाइट के लिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारे प्रोडक्ट्स क्या एक ही लाइन में आप दिखाएंगे? आप यही चाहेंगे ना कि 4 एक लाइन में आ रहे हैं, जहाँ तक स्पेस है वहाँ तक आए, उसके बाद नीचे से स्टार्ट हो जाए। तो आपको पेरेंट को ये कहना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल पावर फॉर इंडिविजुअल टॉयज़, ये भी बहुत मैटर करता है कि स्पेशली आप अलग से जाकर, अभी तक कहाँ तक काम कर रहे थे आप, अभी तक पेरेंट को दे रहे थे सारी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप, फ्लैक्स रैप, ये सारी प्रॉपर्टी किसके लिए हैं? पेरेंट के लिए। याद रखना, पेरेंट के लिए टाइटल डालना और जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने पेरेंट के लिए बताई हैं पेरेंट के लिए लिखना। अब बारी आती है कि जब आप किसी पेरेंट को फ्लेक्स बनाते हो तो उसके चाइल्ड में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। उसके चाइल्ड में प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर देनी पड़ेगी कि जिस चाइल्ड में अप्लाई करना चाहते हो उसको स्पेशली क्लास दे दो, क्योंकि हर चाइल्ड में तो आप वो अप्लाई नहीं करोगे। जैसे कि आइटम 1, ठीक है, आइटम 1, या आईडी भी दे सकते हो, क्लास आइटम 2, क्लास आइटम 3, सबको एक स्पेशल आपने टारगेट करके करना है। अब एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर सब में लिख लेती हूँ बीच में 1 2 3, हर चाइल्ड का आपके पास नंबर होना चाहिए। फ़िलहाल इतने सारे नहीं कर रही,
अब आप 3 देखो, 1 2 3, 3 चाइल्ड्स हैं हमारे पास। अब मैं 2 वाले को कहना चाहती हूँ कि 1 वो पहली यानी कि 1 से पहले रहे, तो उसका ऑर्डर मैं क्या कर सकती हूँ, ये देखो आइटम 2, ये जो हमारे पास है क्लास आइटम 2, इसका ऑर्डर मैं चेंज करना चाहती हूँ। यानी कि अभी वो नंबर 2 पे आ रही है, वो नंबर 1 की जगह पर आए और नंबर 1 नंबर 2 की जगह चले जाए, तो मैं क्या कह दूँगी इसको, इसका ऑर्डर 1 हो जाए। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि उसका जो पेरेंट है वो फ्लेक्स हो। तो ये देखो यहाँ पर ये नंबर 1 पे 1 मिनट मैंने किसको दिया है, आइटम 2 को ऑर्डर 1 किया है, तो आइटम 2 कहाँ गया है, अच्छा वो इस साइड पे देखो 1 के साइड से चले गया है। आप सबको यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, यहाँ पर मैं सबको कर देती हूँ 1 मिनट। आइटम 1 को ऑर्डर 2 दे देते हैं, आइटम 3 को, ठीक है। सबको अलग अलग ऑर्डर वाइज आप सेट कर सकते हैं। ये भी बहुत रेयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 अगर मैं करूँ, 1 मिनट, मैं ख़ुद भी इस चीज़ में कंफ्यूज ही रहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं वो बता रही हूँ जो रेयर होता है और जो बहुत ही आप समझ लो यूज़ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। टॉय 1 ऑर्डर 3, 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको नहीं देते हैं। आइटम जो हमारे पास 2 है उसका ऑर्डर 3 मैंने किया है, तो क्या चेंजिंग आई है, आइटम 2 का जो ऑर्डर है वो मैंने कर दिया है 3। तो ये देखो ये जो 2 वाला था वो नंबर 3 पे है, समझ गए। आइटम 2 का जो है ऑर्डर है वो 3 पे किया हुआ है, तो जो 2 वाला है वो नंबर 3 पे है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, और फिर बाकी जो है अपनी अपनी पोजीशन अलग से बना लेंगे। ये नंबर 3 पे आ गया, इसको मैंने ऑर्डर 3 दिया था, तो ये नंबर 3 पे आ चुका है। अब फ्लेक्स ग्रो क्या काम करता है, ये भी एक आइटम की प्रॉपर्टी है। यू कैन टेल अ टॉय टू टेक अप मोर ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द बॉक्स इफ़ देयर इज़ अ रूम, यानी कि अगर जगह है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ले ले। अगर जगह है कि इस वाले आइटम को, आइटम 2 को ही मैं फ्लेक्स ग्रो कर दूँ, फ्लेक्स ग्रो कर दूँ, क्या कर दूँ, फ्लेक्स ग्रो 1, कि वो 1 से ज़्यादा मतलब कि बाकियों से ज़्यादा जगह ले, ठीक है। फ्लेक्स जितनी जगह है आइटम 2 ले ले। अब मैं आइटम 1 फ्लेक्स ग्रो यानी कि बाकियों से ज़्यादा जगह लेगा, आइटम 1 बाकियों से ज़्यादा जगह कौन सी ले, आइटम 1 फ्लेक्स ग्रो 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखें आइटम 1 जो है वो बाकियों से ज़्यादा जगह ले रहा है, जितना स्पेस है उस हिसाब से वो हमेशा आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। वो ज़्यादा जगह लेने की पूरी कोशिश करेगा। 1 मिनट, इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव। ये देखो बाकी सारे ग्रो होते हुए वो ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीन करके भी देख लो, वो पहले ग्रो हो रहा होगा। ये चीज़ें रेयर हैं, लेकिन हाँ आप जब सीख लेते हो कहीं ना कहीं बहुत काम आ रही होती है कि एक ऐसा कोई कार्ड हो, ऐसा कुछ हो जिसको बाकियों से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है। वैसे बहुत ही रेयर उसमें यूज़ होता है। जो यूज़ होता था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो लिखना सबको है, नॉलेज में रहना चाहिए। कुछ सीख रहे हो, किसी जर्नी में हो, कहीं देख लो, कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज़ देख लो तो परेशान ना हो, मकसद मेरा ये है। ऐसा ही फ्लेक्स ग्रो की जगह फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी होती है आइटम के लिए, तो वो सबसे जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फ्लेक्स श्रिंक जो काम करता है, यू कैन टेल अ टॉय टू गेट स्मॉलर इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ रूम। अगर कोई इनफ जगह नहीं है तो वो अपना स्पेस कम कर ले। अगर वहाँ जगह नहीं है, फ़िलहाल यहाँ जगह बहुत है, बट एक आइटम को ऐसा बोल दिया कि भाई अगर जगह नहीं है तो तुम अपना स्पेस क्या कर लो, कम कर लो। चलो जगह को कम करके देखते हैं कि क्या ये अप्लाई होता है। बहुत सारे डिव यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारे देखो 1 मिनट, हमारे पास किसको दिया है मैंने, जिसको क्लास आइटम 3 है और आइटम 1 को हमने दिया है। तो आइटम 1 वाला जो था उसने अपने आप को कम किया है, बाकी सबका साइज़ वही है, लेकिन उसने अपने आप को छोटा किया है बाकियों को जगह देने के लिए कि भाई मेरे आप इस रूम में जगह नहीं है, इस बॉक्स में जगह नहीं है, मैं छोटा हो जाता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक ये होता है, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक। अच्छा ये नहीं है कि मैं अगर प्रोजेक्ट करवाते हुए इन सब का काम आएगा ना तो मैं दोबारा डिफ़ाइन कर दूँगी। अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा रही, ठीक है। अभी इस तरह का पढ़ लो। फ्लेक्स श्रिंक जो होता है अपने आप को कम जगह देता है, और इसको यू कैन टेल ऑन वन स्पेसिफिक टॉय लाइन अप डिफरेंटली अक्रॉस द अदर टॉयज़
अलाइन सेल्फ आप कर सकते हो किसी टॉय वन को, जैसे कि फ्लेक्शनिंग वगैरह हटाओ फ़िलहाल, और इन सबको भी हटाओ, बहुत ज़्यादा हो गए। सही है, हमारे पास है 4 टॉयज़, एग्जाम्पल है 4 टॉयज़ हैं कुछ इस तरीके के। अब मैं ये जो टॉय आइटम 1 वाला है, सिर्फ आइटम 1 वाला है, बाकियों को आइटम 2 मिला हुआ है। वैसे आइटम 1 वाले को मैं क्या कहती हूँ, अलाइन सेल्फ। अलाइन आइटम नहीं, अलाइन सेल्फ, यानी कि अब ये आइटम के अपने ऊपर काम हो रहा है, फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो क्या होगा, वो खुद एंड में चले जाएगा, वो यानी कि सिर्फ एक आइटम को सेंटर में करना है, सारों को नहीं करना। तो उस पे जाके अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर दो, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट करोगे तो वो ऊपर चले जाएगा, राइट। उस आइटम को अगर आप यानी कि डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हो तो उस आइटम की ही क्लास को टारगेट करके अलाइन सेल्फ कर सकते हो, ये उस आइटम की प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई इन सब में तो मुझे ज़रूर बताना। ग्रिड भी पढ़ी है, लेकिन ग्रिड का भी अभी चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं पढ़ी है, प्रैक्टिकल किया है और आगे भी करना है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्यों कूल है, इसको एक समरी के तौर पे पढ़ लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स ईजियर बहुत है आपके लेआउट मैनेजमेंट के लिए, चीज़ों को सेंटर करने के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। जब आप चीज़ों को सेंटर करना चाहते हो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हो, नाइसली ये लाइन अप करता है चीज़ों को। ये नहीं देखता किसी का साइज़ ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई इनलाइन एलिमेंट है, कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें ये नहीं देखता है। सबसे अच्छा काम इसका ये है, ठीक है। और ऑर्डर वाइज आप इस पर काम कर सकते हैं, और राइट अमाउंट का स्पेस देता है चीज़ों के बीच में। तो ये चीज़ें जो लेआउट के लिए जो ज़रूरी होती हैं, फ्लेक्स बॉक्स से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं एक डेवलपर के लिए सब बनाना, ठीक है। तो सारी जितनी मैंने बताई है इस पे अमल करें। और ये थ्योरी थी, मैं वही पढ़ा रही हूँ जो मैटर करती है चीज़ें हैं, उस पर ऑलरेडी वर्क करवा चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ें सीखना ज़रूरी थी, आपने सीखी। ग्रिड पे भी थ्योरी पढ़नी है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका CSS कंप्लीट होने वाला है। देन हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, और फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने लेआउट की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि CSS पे काम करना हम छोड़ देंगे, बल्कि CSS पे काम, मैं कह रही हूँ, मज़ीद एडवांस हो जाएगा। CSS पे वक्त आपको ज़्यादा देना होगा जब जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को पढ़ लो, लिख लो, नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।